जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब। और दूसरा मैं बल्कि देखने वालों को खासकर मैं माजरत करूंगा। मुझे आप चीमा साहब सोच नहीं सकते कि दुनिया इतना प्यार करते हैं लोग जी, कि जी। मुझे ट्वीट पे मैसेज करते रहे कि व्हाई यू आर नॉट डूइंग द प्रोग्राम विद चीमा हाँ साहब। जी। उसमें एक तो मैं ट्रैवल कर रहा था और दूसरा चीमा साहब मैं बीमार हो गया अपने जी, इस जी। ट्रैवल के आखिरी 2-3 दिनों में। जी, जी, यस। एक दिन बल्कि हमने आधा प्रोग्राम किया, लेकिन उसमें बाद में कनेक्शन, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था गल्फ स्टेट्स के अंदर। जी, जी। तो बल्कि मेरा वहां प्रोग्राम था उस वक्त कि मैं मस्जिद भी जाऊंगा, मंदिर भी जाऊंगा वहां, और वहां हुँ, से भी लाइव करेंगे, लेकिन कवरेज की वजह से नहीं मैं कर सका। जी। आज जिन चीजों पे खास कर जो बात करना चाहूंगा वो भारत का इलेक्शन है। हाँ, बिल्कुल। और ताड़ मैं साहब ये आज बगैर जी, जी। किसी मैं चीमा साहब सबसे पहले तो भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा आज कि वो हाँ। बहुत बड़े सानेहे से बच गए हैं। उसकी वजह ये है, मैं बायस ओपिनियन नहीं दूंगा, मैं एक वन साइडेड ओपिनियन नहीं दूंगा। उस मुल्क की, भारत की तरक्की के लिए जरूरी था कि मोदी साहब आगे प्राइम मिनिस्टर बनते, बगैर एग्जेजुरेशन। चीमा साहब देखिए, आज मैं सबसे पहले तो एक बात करना चाहूंगा कि आज बातें क्या हो रही हैं हुँ, भारत के टीवी पे बातें क्या हो रही हैं, और लोग पाकिस्तान में क्या बातें कर रहे हैं। मैं इन सब को मिक्स करके बताता हूं, वो उसके मिले जुले रिएक्शन के बाद हम बात करते हैं। लेकिन ये फैक्ट है, बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते। इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है इसमें। अब उसमें बताता हूं बात, लोग जो बातें कर रहे हैं आज। अभी अब से 10 मिनट पहले मैं भारत के टीवी चैनल देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे जी अब इस गाड़ी के ड्राइवर 3 होंगे क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट है। अच्छा, जी। फिर उनकी मिनिस्ट्रियों के बारे में बातें हो रही हैं कि जी होम मिनिस्टर उनका होगा, ये होगा, वो होगा। मीडिया जितनी बातें जिस तरह करता है, पाकिस्तान की तरफ से बातें आ रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोदी साहब को रिजेक्ट कर दिया है और यूपी के अंदर वो वोट नहीं होगी, 40 सीटें होती। ठीक, जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ, और हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मेरी फीलिंग्स अगर जाती तौर पर देखी जाए चीमा साहब, मेरी फीलिंग्स भारत के साथ है, चाइना के साथ नहीं है मेरी। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर वहां पे स्टेबिलिटी नहीं आती, देखिए आज हमें उम्मीद है, आज भारत तरक्की कर रहा है, हमें उम्मीद है इस चीज की कि वो रीजन स्ट्रांग होगा, पीसफुल होगा। अगर भारत अगर तरक्की नहीं करता, भारत सफर करता है, तो पूरा रीजन सफर करेगा। चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप जो कहे जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप उनके साथ क्या है, हमारी सिमिलैरिटीज उनके साथ क्या है, अगर देखी जाए, सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तान की उनके साथ सिमिलैरिटी चाइना के साथ ये है कि भारत के साथ हमारी नहीं बनती तो जो आप हमारे चाइना भाई भाई हैं, आप हिमालय से ऊपर हैं, आप हिमालय से नीचे हैं। लेकिन करप्शन है, उसमें हम किकबैक्स लेते हैं प्रोजेक्ट्स पे, उनको उनकी भी मजबूरी है कि भारत की दुश्मनी में उन्हें सपोर्ट करना होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भारत के साथ हमारी सिमिलैरिटीज हैं, हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, हम इंडस वैली के दो बच्चे हैं, हम इंडस सिविलाइजेशन से दोनों निकले हैं। तो देखा जाए तो मेरी फीलिंग्स जो है वो भारत के साथ है। और आज जो मैं समझता था, मैं वैसे समझ रहा था, एक चीज जो है आज हमें इलेक्शन से सीखनी होगी, बल्कि दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये थी कि मोदी साहब की लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस और उनके जो 8 साल पिछले थे, 10 साल, उसमें चीमा साहब ओवर कॉन्फिडेंस ने नुकसान पहुंचाया है। लोग निकले नहीं है, लोग समझते थे कि मोदी साहब तो आए कि आए, जिस तरह वो एक बात होती थी, इस बार मोदी 400 पार, तो उसमें लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके तो कई लोगों ने वोट ही नहीं, बाहर निकले नहीं है। टर्नओवर जो थी वो कम थी। दूसरी चीज आज जो देखी गई है, कांग्रेस के राहुल गांधी साहब मुसलसल इसको कहते थे कि ये मोदी वोटिंग मशीन है। तो आज दूसरी चीज जो है वो ये साबित हो गई है कि भारत की जमहूरियत जो है वो दुनिया में एक स्ट्रांग जमहूरियत है। ये आज प्रूव हो चुका है कि उनका ईवीएम सिस्टम भी सही काम करता है, और वहां पे हकीकी, जिसको कहते हैं ना, अमेरिका से बेहतर जमहूरियत है आज। मैं आपको आज इस चीज की गवाही देता हूं, इस चीज की।
मैं 2-3 दिन मुसलसल जसदीप के साथ टीवी पे साथ अटैच रहा हूं। भारत के अंदर मेरे कई दोस्त जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको इसलिए आई वाज इन्वॉल्व। कई बड़े बड़े नाम थे इसके अंदर, और 2 दिन मैं और जसदीप मुसलसल टीवी के साथ हम अटैच रहे हैं। तो मैं ये आज जिस चीज को मैंने अपनी आंखों से पहली दफा इस चीज की गवाही दूंगा कि भारत की जमहूरियत जो है इस वक्त दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट। ये मैं मुबारक दूंगा भारत को। मैं अब आई हैव बिकम अ बिग फैन ऑफ भारत की डेमोक्रेसी। और देखें, दूसरा मैं एक तीसरा पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा चीमा साहब। सियासत में ये देखा गया है कि जब आप 10 साल हुकूमत में होते हैं तो लोग चेंज भी चाहते हैं। लोग जो हैं वो, आप चाहे जितने भी अच्छे परफॉर्मर हों, आपके कई एनिमीज, कई लोग, आप कई कई आपकी पॉलिसीज जो आप बनाते हैं, चाहे वो अच्छी पॉलिसीज हो, लेकिन लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। लोग चेंज चाहते हैं। हमारी इंसानियत की एक जिबिल्लत है कि वो चेंज, वी आर एवर चेंजिंग एंड चेंज पसंद करते हैं। लेकिन मैं स्टेबिलिटी चाहता था। मैं चाहता था कि मोदी साहब इलेक्शन जीते हैं। उन्होंने जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो कई लोग डिसअपॉइंटेड हैं। कांग्रेस ने पिछले इलेक्शन से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। कोलिशन गवर्नमेंट है। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि फिर भी भारत बच गया है, भारत का फ्यूचर बच गया है। दैट इज अ गुड पार्ट, दैट इज गुड फॉर पाकिस्तान, दैट इज गुड फॉर द रीजन, दैट इज गुड फॉर द वर्ल्ड। मैटर फैक्ट, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इस मामले में। दूसरा, चीमा साहब, अगली जो बात मैं करना चाहूंगा, जो 4-5 चीजें इस पे हमने जो करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे थे। दूसरा, हमारे शहबाज शरीफ साहब का चाइना का दौरा था। अब क्या पता है, चाइना की तरफ मैं जब भी मुंह करता हूं तो वहां से पापा जान की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं कि आपने, अब पता नहीं ये डोमिनोज पिज्जा खरीदने गए थे, अब सी पैक, अच्छा उससे कई और इसमें बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब चाइना गए हैं, इनके भाई भी चाइना गए थे, तो वापस आए थे, तो फिर जीटी रोड पे उनकी चीखों की आवाजें आती रही कि मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला। तो अब देखें, शहबाज शरीफ साहब गए हैं चाइना, तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका कोई देखें। लेकिन अल्टीमेटली वो गए थे वहां सी पैक के मंसूबों के लिए, कोई और मंसूबे डिस्कस करने के लिए। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान मेरे ख्याल में स्लोली ग्रेजुअली इज गेटिंग ऑन द राइट ट्रैक। अगर देखा जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, आईएमएफ की बातों को भी माना जा रहा है। और देखा जाए तो सिवाय कुछ चीजों के, छठा स्थान जो है, वो जो हमारे चट्ठे बैठे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, वो अल-ऐलान अपनी फीलिंग्स जो है वो मुर्शद पाक को दे रहे हैं मुसलसल। कई जज हैं चट्ठे हैं, कई जर्नैल चट्ठे हैं, कई कुछ चट्ठे हैं। आपका, मैंने जो बताया था, पाकिस्तान का दूसरा नाम छठा स्थान है। तो वो इस वक्त चीमा साहब, आपके अदालतों के अंदर भी आपकी बड़ी हिलचुल है। काजी फायज ईसा साहब हैं, उसके बाद सुना है 3 मजीद जज जो हैं वो भी आने वाले हैं। ये भी एक बात चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 मजीद जजों को ऐड किया जाएगा, जिससे चीजें बेहतर हो जाएंगी जो करंट हुकूमत के लिए है। दूसरा, एक चीज हमने जो पिछली दफा मिस की चीमा साहब, जो पिछले दिनों में, वो था शेख मुजीब खान साहब शेख मुजीब बनना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि शेख मुजीब के साथ कोई बुजदार नहीं था, और गोगियां भी नहीं थी शेख मुजीब के साथ। ये उन्हें नहीं पता कि बंगाली, मैं आप चले ये भी बात कर लेते हैं, कभी भी खुदा न खास्ता, ये जो बच्चे हैं लौंडे लपाड़े, इनको बिल्कुल इनको पता नहीं है कि बंगाली कौन है। मैं यहां ऐड करना चाहूंगा कि इस खित्ते की 2 सबसे बड़ी सियासी पार्टियां, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, दोनों बंगालियों ने बनाई थी। बंगाली आपसे बहुत आगे हैं इंटेलेक्ट वाइज। वो यहां आते थे बिफोर, जब मशरकी पाकिस्तान था, तो वो धोतियों में होते थे, फ्लिप फ्लॉप कैंची चप्पलें होती थी उनके पास। आप तो पैदाइशी नवाब हैं, आप तो पैदा ही पापा जान के साथ हुए थे। आप तो नवाब लोग हैं। तो वो लीडरान थे, वो सिविलाइज कौम है। पाकिस्तान जब बनाया गया था, तो पाकिस्तान की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई थी। बल्कि उसको भी छोड़े, मैं इसके थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। भारत की भारत की आजादी की मूवमेंट कहां से शुरू हुई थी? मंगल पांडे। मंगल पांडे बंगाल रेजिमेंट से था। तो ये मुर्शिद पाक क्यों मजाक करते हैं? क्यों क्यों अपने आप को भी तंग करते हैं
कहते हैं मैं शेख मुजीब बन जाऊंगा, मैं केपीके का सूबा अलग करके तो मैं पता नहीं कहां चला जाऊंगा, अफगानिस्तान चला जाऊंगा। क्यों यार खराब करते हो, क्यों खराब करते हो? अच्छा, उसमें खान साहब का नहीं कसूर, मैं ये भी एक चीमा साहब, मैं ये नहीं, उनका जाहिर है वो तो फिर भी मैकियावेली है, उन्होंने तो अब कोई ना कोई छोड़ना होता है, उन्होंने तो खबरों में रहना होता है, वो तो उनकी प्रोडक्ट है, वो दिस इज व्हाट हिज पॉलिसीज ही हैज। लेकिन इशू जो इस वक्त है वो है आपकी हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का, जो कि कमजोर है। जब वो ट्वीट देखी, फिर लोग चीखे उस पर, और उस ट्वीट को उन्होंने ऑन किया है, बल्कि गौर अयूब साहब उस ट्वीट के खिलाफ बोले तो डांटा गया उनको भी, तुम कौन होते हो? ये तीसरी दफा वार्निंग दी गई गौर अयूब को, तुम तीसरी दफा पीटीआई के मैंडेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। चीमा साहब, ये चीमा साहब मैं ब्लेम करूंगा जिन्होंने, जो देसी मुर्गे बना बना के दे रहे हैं, जो जिम उन्होंने साथ रखा है। चीमा साहब, इन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा जी मुझे दहशत गर्दों के साथ रखा है, मुझे दहशत गर्दों के साथ ट्रीट किया। चीमा साहब 6 कमरे दिए, 6 कमरे दहशत गर्दों के पास होते हैं, 2 मुशक्ति हैं जो दबा के सोते हैं चीमा साहब, रोजाना कुट दे रहे हैं, सारा दिन वकील बह के लतीफे सुनाते रहे, शेर सुनाते रहे, गजला सुनाते रहे। चीमा साहब केबल लगी कमरे च, कूलर पे है, और मुझे कई चट्टे जजों ने बताया कि उन्होंने आज तक एयर कंडीशन मांगा नहीं था, वरना हमने घर से अपने उठा कर जाके एसी दे देना था, क्योंकि कई चट्टे जज बाहर बैठे हैं जो तरस रहे हैं मुर्शद की शक्ल देखने के लिए। वो कहते हैं आज तक मुर्शद ने मांगा ही नहीं एसी, कूलर तो दिया, एयर कूलर तो दिया। कितने दहशतगर्दों को कूलर दिए जाते हैं चीमा? बिल्कुल सही कह रहे हैं ताड़ साहब। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको वापस लेके जाना चाहता हूँ। ताड़ साहब, अभी नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे, उन्होंने हुकूमत बनाई नहीं, एनडीए अलायंस उनके पास नहीं आया, उनके पास 240-45 सीट्स थी, लेकिन दुनिया ने मुबारकें देनी शुरू कर दी। जो बाइडेन ने मुबारक दी, चाइना ने मुबारक दी, सबने मुबारक दे दी। ताड़ साहब, इसको थोड़ा इंटरप्रेट कीजिएगा विद शहबाज शरीफ, जिनको किसी ने मुबारकबाद दी नहीं, मतलब उन्होंने हलफ भी उठा लिया, सब कुछ कर लिया, उनको किसी ने मुबारक नहीं दी, लेकिन नरेंद्र मोदी को हल्फ उठाने से पहले ही पूरी दुनिया मुबारक दे रही है। इसका जरा कंपैरिजन करें कि ये दोनों क्या चीजें हैं, क्योंकि ये 2 महीने पहले तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, उनको तो किसी ने मुबारक नहीं दी। इसको आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं, बल्कि आप ये बात करें, मैं तो लिस्टें देख रहा था कि जिन लोगों को इनविटेशन भेज दी गई है सैटरडे वाले दिन, 8 तारीख को, जो ओथ उठाएंगे मोदी साहब, मैं वो लिस्टें देख रहा था कि उसमें कौन कौन है। मॉरिशस के सदर को लिस्ट भेजी जा चुकी है। क्योंकि मैं अब एक्साइटेड कि मे बी शहबाज शरीफ साहब को भी लिस्ट में आए, लेकिन शहबाज शरीफ का नाम नहीं है उसमें। लेकिन चीमा साहब देखें, मैं शहबाज शरीफ साहब के हल्फ लेने पे और नरेंद्र मोदी के हल्फ लेने में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान। आपके शहबाज शरीफ साहब को अभी लोग, अली अमीन गंडापुर जैसे लोग कई जो है रोजाना गिरबान पकड़ते हैं इस हुकूमत का, कहते हैं तुम फार्म 47, फार्म 45 की पैदावार। दूसरा, मोहसिन नकवी साहब को रोजाना कई लोग कहते हैं कि वो वॉइस राय है। आपके सिटिंग आपके जो हाफिज साहब है, आसिम मुनीर साहब, उनको मुसलसल मुर्शिद पाक बार बार ये कहते हैं, कभी फर्दे वाहिद कहते हैं, कभी जंगल का बादशाह कहते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, दुनिया आपकी क्यों इज्जत करेगी? क्यों इज्जत करेगी आपको? उन्हें पता है आप बार बार। आप मुझे ये बताएं, जेल के अंदर से हर इंटरनेशनल जरीदे को इंटरव्यू दिया जा रहा है, अगले दिन उन्होंने सवालनामे अंदर जा रहे हैं। वो जो अगले दिन, वो जो लंदन में बैठ के जिस बंदे ने सारी स्टोरी बताई है, जिसने कहा जी कि दहशतगर्द है, कभी कहते हैं कुछ है, कभी कुछ, पूरा सवालनामा किस तरह गया अंदर? कोई है बंदा को इसको इन्वेस्टिगेट करे? कोई है ऐसा बंदा, मर्द इंसान पाकिस्तान में, जो जेल को जेल बना दे? चीमा साहब, तो आपका क्या ख्याल है, दुनिया देख नहीं रही आपको कि आप क्या हैं? आप कितने ताकतवर हैं? आपकी जुडिशरी के हालात क्या है? आपकी असेंबलियों के क्या हालात हैं? आपके मेरा मतलब, दिस इज हाउ यू गेन द रिस्पेक्ट इन द वर्ल्ड। और दूसरा, दुनिया को पता, बल्कि चीमा साहब आप बात करें, जो इस वक्त कोलिशन पार्टी है, मेरा मकसद इस वक्त जो 2 पार्टियां उनके साथ हैं, जो वो अपनी
डिमांड्स लेके जा रही हैं, बल्कि आप उससे बात करें, उन्होंने जहाज में लालू खेत और उनके लड़के को साथ जहाज में बिठा के लेकर गए। आपका क्या ख्याल है? मैं इन चीजों को देख नहीं रहा हूं कि कहां जा रहे। मैंने आते ही कहा था कि इस वक्त भारत का टीवी मीडिया जो है वो सार्केस्टिकली बातें कर रहा है कि इस गाड़ी के 3 ड्राइवर होंगे। अब ऐसा नहीं होगा चीमा साहब, ऐसा नहीं होगा। दिस इज नॉट द मोदी स्टाइल, दिस नॉट द मोदी स्टाइल। और भारत की तरक्की के लिए जरूरी है कि उसका ड्राइवर ड्राइविंग सीट के ऊपर मोदी बैठा हो। अदरवाइज भारत वॉन्ट बी द भारत वॉन्ट बी ग्रोइंग 8% पे आकार। बल्कि चीमा साहब सबसे बड़ी बात यह है, मैं देख रहा हूं 2 स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई, उनकी स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई। मैं एग्जैक्टली अभी डिटेल देख रहा हूं कि किन किन के स्टॉक नीचे गए हैं, किन किन कंपनियों के स्टॉक नीचे गए हैं और उनके मालिक कौन है। मैं सारा देख रहा हूं चीमा साहब। लेकिन जरूरी है ये कि भारत स्टेबल रहे, भारत स्ट्रांग रहे और उसकी ड्राइविंग सीट पर एक ही मर्द, एक ही इंसान बैठा हो और मोदी बैठा हो, वरना भारत तरक्की नहीं कर पाएगा। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं इसको। और कमजोर भारत जो है इज नॉट इन फेवर ऑफ द रीजन एंड इन द फेवर ऑफ द वर्ल्ड। मैटर भारत हैव टू स्टे स्ट्रांग। दिस इज हाउ आई सी इट। इस पे किसी को आप वो बात करें, मुझे कल परसों किसी लौंडे लपाड़े ने कहा कि ये बीजेपी का पेड आदमी है, ये जो मोदी से तनख्वाह ले रहा है। कहने तो क्या फर्क पड़ता है। आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट चीमा साहब, मैं हकीकत की बात करता हूं और इसको जरब तकसीम देख करके देख लें जो मैं बात कर रहा हूं। चीमा साहब, कांग्रेस के हालात थे तो भारत के क्या हालात थे, पाकिस्तान के हालात क्या थे, मैं ये तवक्को करता हूं। चीमा साहब एक जेहन में रखने की बात, मोदी साहब was the prime minister who came to Pakistan unpredictably after spending a lot of his after putting a lot of his political capital on risk, equity करके आए थे। और I was expecting, बल्कि इस पर expecting है, दूसरी साइड पर मियां साहब है, शरीफ बरादरान है, दूसरा पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात खराब। मोदी साहब आते तो एक्सपेक्ट आ रहे हैं तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है देयर आर चांसेस के पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर हो और हो सकता है ट्रेड की बात की जाए। तो मैं दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल इज। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए चीमा साहब, उस रीजन के अंदर अगर भारत कमजोर होता है तो चाइना स्ट्रांग होगा। चाइना स्ट्रांग होगा। मैं उसको इनडायरेक्टली देखता हूं कि चाइना इज अ राइवलरी टू अमेरिका एंड आई एम एन अमेरिकन सिटीजन माय सेल्फ। आई वांट टू सी चाइना स्ट्रांग, आई मीन इंडिया स्ट्रांग। मैटर ऑफ फैक्ट माय वोट इज फॉर इंडिया। अब दूसरा उसमें चीमा साहब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ भी उनका रिलेशनशिप जो है वो ट्रेड रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ भी। अगर देखा जाए चाइना का, तो चाइना कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें उनका अपना इंटरेस्ट ना हो। बल्कि मुझे शायद आपको मैंने मेंशन किया था चीमा साहब, मुझे एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा था कि कभी आपको इतने इंटरेस्ट रेट पे वो प्रोजेक्ट देते हैं कि आप अपनी असेंबली में लोगों को बताने के काबिल भी नहीं है, इतना हाई रेट। अमेरिका जब भी देता है आपको ग्रांट देता है, एड देता है। चाइना जब भी देता है कर्जा देता है और मुंह मांगा रेट लेता है उसके ऊपर, इंटरेस्ट रेट। और किसी को पता भी नहीं होता। ताड़ साहब एक बात तो बताएं, ना ही जस्टिन ट्रूडो ने नरेंद्र मोदी को मुबारक भेजी है, ना ही शहबाज शरीफ ने। क्या वजह है? वेस्ट्रा, ये कनाडा और पाकिस्तान की एक हिकमत अमली क्या है कि बाकी तो दुनिया नरेंद्र मोदी साहब को मुबारक दे रही है, ये पाकिस्तान और कनाडा क्यों नहीं दे रहा? आपको क्या लगता है कि अगर हम चाहते हैं भारत से बात करना, आपको नहीं लगता शहबाज शरीफ को छोटा सा पैगाम भेज देना चाहिए? क्या फर्क पड़ता है? मस्ट हैव डन। और ये कनाडा का भी बताइएगा जरा। कनाडा तो चीमा साहब, कनाडा तो एक तो ट्रूडो की एक टांग वैसे ही हुकूमत से बाहर है, वो तो फर्क है, उसकी पॉपुलैरिटी इज वेरी लो है और उसकी मजबूरी है भारत के खिलाफ बोलना, क्योंकि उससे सारी सपोर्ट जो है वो जो लोकल है वो खालिस्तानी, वो उसको अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो अपनी वो ही विल लूज हिज गवर्नमेंट। तो वो, और दूसरा ये है कि चीमा साहब इस वक्त अगर देखा जाए कनाडा से रिवर्स इमिग्रेशन शुरू हो चुकी है। कनाडा के अंदर जो जितने अच्छे पढ़े लिखे वेल्थी इंडियंस हैं, दे आर मूविंग बैक टू इंडिया। कनाडा के अंदर हालात जो है इन्फ्लेशन ने तबाह करके रख दिया और मोस्ट लिबरल जो उसके पॉलिसीज थी ट्रूडो की, कनाडा इज हर्टिंग, अमेरिका इज हर्टिंग एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन के साथ। आप रोजाना देखें, आपकी इतला नर्ज है कि वॉलमार्ट और वॉलग्रीन और सीवीएस न्यूयॉर्क से ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। आज सुबह की एक रूबियो एक चेन है, उनके 48 कैलिफोर्निया की चेन है, टाकोस और इस तरह की चीजें, 48 स्टोर्स बंद कर रहे हैं। $20 मिनिमम वेज जो है वो इट इज हर्टिंग। कल चीमा साहब जब लैंड किया कि इमिग्रेशन ऑफिसर से मैंने बात की, तो चीमा साहब मैंने उससे पूछा, उसने सवाल किया, मैं जब आ रहा था उसने कहा जी हाउ मच मनी यू हैव एंड डू यू हैव फूड विद यू।
तो मैंने उसको जवाब में सार्कास्टिकली कहा, मैंने कहा, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द मैक्सिकन बॉर्डर, नोबडी इज देयर टू आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। उसने आगे से हंस के जवाब दिया, उसने कहा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मोर देन 10 मिलियन पीपल हैव वॉकड इनटू द यूएस इन 3 इयर्स, इन 3 इयर्स। 10 मिलियन इलीगल जब इसमें घुस जाए, और अमेरिका के अंदर पहले ही मूवमेंट चला दी हो आपने डिफेंडिंग पुलिस की। कल आपके इतला अर्ज है कि क्वीन के अंदर एक वेनेजुएला का 19 साल का बच्चा है जिसने 2 पुलिस वालों को गोली मारी, होटल के अंदर ठहरा हुआ था, 1 महीना पहले बॉर्डर क्रॉस करके आया। 1 महीना पहले 19 साल का बच्चा वेनेजुएला से बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आया, बेहतरीन होटल के अंदर अमेरिकन गवर्नमेंट ने ठहराया हुआ था, किसी मोटरसाइकिल पे जा रहा था। सबसे पहले सोचने वाली बात है, गन कहां से ली उसने? फिर उसने पुलिस जब चेज किया है, पुलिस ने उसको 2 पुलिस ऑफिसर को उसने गोली मारी नहीं। अमेरिका के हालात भी ऐसे ही है, गाजा ही बना पड़ा है, हर शहर गाजा बना है। यही चाहते थे, यही चाहते थे। ये मेरा मकसद है, ओबामा का ड्रीम ही ये था। ओबामा का रिवेंज है अमेरिका के साथ लेना, उन्होंने ले लिया। वो कहते थे कीनिया बनाना है, उन्होंने बनाता उन्होंने। हर बड़ा शहर जो है गाजा है इस वक्त। चीमा साहब, बाल्टीमोर आप जा नहीं सकते। मैं इस वक्त, चीमा साहब, मैंने दवाई लेने टारगेट जाना है। मेरी बीवी ने मुझे सुबह कहा टारगेट जाकर दवाई लो, मैं डर रहा हूं टारगेट जाने से, या स्टोर है फार्मेसी। क्यों डॉक्टर साहब? चीमा साहब, वो जाए वाला आती कोई नहीं बात। बंदे अंदर जा रहे हैं, थैले भर भर के बाहर निकल रहे हैं वहां से, कोई उनको पूछने वाला नहीं। अब जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग वहां लूट रहे हैं स्टोर को दिन रात, तो वहां से मैंने दवाई पैक करने जाना, की पता मेरे घर पे आ जाना। क्रिमिनल माइंडेड लोग। और 1000 से नीचे की चोरी, आप 1000 की चोरी करके निकल जाए, नो प्रोसिक्यूशन। बल्कि यहां कहा जाता है, चीमा साहब, आज सुबह की आप सुबह की बात बताता हूं। सुबह मैं देख रहा था कि न्यूयॉर्क में उनकी सिटी काउंसिल ने कहा है कि हम लोगों को जेलों में रखने की बजाय आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो अपने पीछे रख लें, आप प्रोडक्ट बेचना बंद कर दें, हम लोगों को जेलों में नहीं रख सकते। तो फिर और दूसरा, यहां माइंडसेट क्या है, ओबामा साहब चाहते क्या थे? वो कहते हैं कि अगर तुम्हें भूख लगी है, जाके तो ले लो, तो पैसे देने की क्या जरूरत है, तुम्हारा हक है। तुम्हें शेव करने के लिए ब्रेजर की जाओ, ले आओ, उठाओ, वॉकआउट कर लो। ये नहीं पता इन लोगों को कि सारी सोसाइटी उसके पैसे दे रही है। चीमा साहब, $20, मैं अब एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, तो मैं पॉलिटिकल तो पढ़ता हूं, इकोनॉमी भी कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। $20 मिनिमम वेज करके उन्होंने कहा था, ये कहते हैं कि $20 मिनिमम वेज हम कर देंगे तो गरीब लोगों को फायदा होगा। अब मैं जरा सोच रहा, जब $20 मिनिमम वेज होगी, दूध भी महंगा हो गया, ब्रेड भी महंगी होगी, उसको क्या फायदा हुआ? हर चीज जो महंगी होगी, उसने खाना नहीं है गरीब आदमी ने, उसके अपार्टमेंट का किराया नहीं बढ़ जाएगा साथ ही जब $20 मिनिमम वेज की है, क्योंकि हर चीज की महंगाई हो रही। अब ये चोरियां डाके पड़ रहे हैं सारे, हर जगह चोरी हो रही है, न्यूयॉर्क में हर जगह। तो बिजनेसमैन ने कहां से चोरी पूरी करनी? उसने प्रोडक्ट महंगी कर देनी है। जब प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी तो सोसाइटी को फायदा क्या है? लेकिन ये माइंडसेट, लिबरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स, वन करेंसी, वन लव, ये हिलरी क्लिंटन, ये जो ना ये लोग, ये जो लिबरल नए लोग हैं, ये दिस इज व्हाट दे कॉल देमसेल्फ, वन वर्ल्ड। दरख्तों को गले लगाते रहते, जफे मार दें दरख्तों जाके, हग कर, कहते दे आर टॉकिंग टू अस, द ट्रीज आर टॉकिंग टू अस। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करो, ਭੁੱਖ ਨਾਲ पे मरदे जे यार, कुत्तियां ਨੂੰ चटदे ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ मरदे ਨੇ। पता नहीं, चीमा साहब, मेरी तो समझ से बाहर है ये लिबरलिज्म फिलॉसफी क्या है। अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच में कहा, ब्रॉन्क्स के अंदर उन्होंने, मैं हैरान हूं, ब्लू स्टेट है, वो अपने केस के हवाले से वहां गए थे, तो उन्होंने ब्रॉन्क्स पे एक जलसा किया, 80,000 बंदों ने उसको अटेंड किया, 80,000 पीपल इन ब्लू स्टेट। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, उन्होंने कहा इनका प्लान है जहाज भी बंद कर देंगे, गाड़ियां भी बंद कर देंगे, कारें भी बंद कर देंगे। दिस इज व्हाट द प्लान इज, दिस इज द न्यू ग्रीन एग्रीमेंट ऑफ डेमोक्रेट पार्टी। चीमा साहब, द कंट्री, देखिए आज मैं बहसीते स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, जब भी कौमें तबाह होती हैं, सिविलाइजेशन, बाहर से हमले नहीं होते, अंदर से राटन हो जाती है, अंदर से उनको जंग लग जाता है, खत्म हो जाता है, अंदर उनके लीडर ऐसे पैदा हो जाते हैं जो अंदर से ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं कि वो कंट्री खत्म हो जाती है, डिमोरलाइज कर दिया जाता है। चीमा साहब, ये डीके वाला प्रोसेस शुरू हो चुका है। कोलंबिया एक आईवी लीग स्कूल है, कोलंबिया एक आईवी लीग स्कूल, जहां पे एडमिशन बहुत मुश्किल, वहां पे और हार्वर्ड में उन्होंने अमेरिका के झंडे जला के डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए हैं अमेरिका में पहली दफा। पहले ये ईरान में लगते थे नारे डेथ टू अमेरिका, अब उन्होंने अमेरिका के झंडे जला के डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए हैं आईवी लीग स्कूलों के बच्चों ने, और साथ उन्होंने कहा है वी आर हमास,
वी आर हमास। इन्हें ये नहीं पता हमास है क्या, इन्हें पता ही नहीं है, इनको कोई पता नहीं। लेकिन चीमा साहब, दिस इज व्हाट हैपेंस। ओबामा साहब की एक बेहतरीन ट्रेनिंग थी इस कौम को जो दे के गए तोहफे में, हाउ टू हेट अमेरिका, हाउ टू हेट अमेरिका। ये कौम आगे नहीं जाना चाहती, पीछे जाना चाहती है कि स्लेवरी को फिक्स करना है किस तरह। यहां पे स्टैचूज गिराने से हिस्ट्री चेंज करने के प्रोग्राम में फिर रहे हैं ये बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखें, ये स्लेवरी को फिक्स करना चाहते हैं जो 18वीं सदी की प्रोडक्ट थी। दे डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड, दे वांट टू गो बैक। और आगे कौन जाएंगे मैं बता रहा हूं, भारतीय जाएंगे, जा चुके हैं इस वक्त। आज भी वॉशिंगटन डीसी को चलाने वाले भारतीय इंडियन सारे। अमेरिका से आज चाइनीज और इंडियन निकल जाए, शाम को बैंकरप्ट हो जाएगा ये अमेरिका। इन्हें भी पता है, इन्हें भी पता है। बच्चे यहां, जीमा साहब मैंने आपको बताया था, शायद आपके देखने वालों, मैं अपनी बच्ची की पीएचडी की ग्रेजुएशन में गया था। बड़े अच्छे स्कूल से उसने पीएचडी की है। चीमा साहब क्लास में उसकी पीएचडी के सारे थे जो ग्रेजुएशन साइंस पे, हार्डली 3 या 5% उसमें अमेरिकन थे, हार्डली। बाकी सब इमिग्रेंट नाम थे, को पटेल थे, को सिंह थे, को मोहम्मद थे, को कुछ। और मुझे दुख हुआ, दे हैव रिफ्यूज्ड टू लर्न, दे हैव रिफ्यूज्ड टू गो टू स्कूल, दे हैव रिफ्यूज्ड। एंटाइटलमेंट्स, वो कहते हैं वी आर बॉर्न विद एंटाइटलमेंट्स, वी आर बॉर्न। और उनको घर बैठ कर, मैं आज बल्कि सुबह ट्वीट की है कि इफ यू वांट टू वर्क हार्ड एंड मेक लिविंग, डोंट कम टू अमेरिका टू बिगिन विद। यहां आओगे, जो कमाओगे उसमें से 50% टैक्स लेके इनको दे देंगे। यहां पे अमेरिका में इफ यू वांट टू वर्क, दे पेनलाइज। द मोर मनी यू मेक, द हाईएस्ट टैक्स रेट्स बिकम्स दिस। और इफ यू बिलीव इन डेमोक्रेसी, इफ यू हैव सम मॉरल्स, और यहां बच्चे पालने हैं अमेरिका ना हो प्लीज। यहाँ पे तो 5-5 साल के बच्चों को तो वो गे और लेस्बियन बना रहे हैं, उनको सेक्स एजुकेशन सिखा रहे हैं सारा कुछ। 5-5 साल के आज किसी ने मुझे ट्वीट किया, उन्होंने कहा शराब पीने के लिए 21 साल एज है, लेकिन 5 साल के बच्चे के पास राइट है कि हाउ टू डिसाइड मेक अ डिसीजन अबाउट हिज सेक्स। चीमा साहब, ये अमेरिका दर हकीकत इस वक्त वो नहीं है। और दूसरा, कई लोग मेरे साथ बहस करते हैं कि यू आर कंजर्वेटिव, यू आर ट्रम्पस्टर और सारा कुछ। कहते हैं ट्रम्प जीत जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो किस तरह ठीक कर लेगा भाई, जब कौम ठीक नहीं होना चाहती। चीमा साहब, When the कौम कहती है कि अपने कपड़ों को आग लगा के तालियां बजा रही है, तो वो ट्रंप किस तरह ठीक कर लेगा। और 4 साल पीरियड में क्या ठीक हो सकता है। और तीसरी एक और बात है, 12 साल से ओबामा यहां पे हुकूमत चला रहा है, उसने सारे का सारा भर्ती कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई के अंदर, सारे उसने लिबरल भर्ती कर दिए। वो 4 साल में किस तरह निकाल लेगा उनको, वो कौन सी उम्मीद लेकर आएगा यहाँ पे। ये चीमा साहब, ये दर हकीकत इस वक्त कौम जो है वो उन्होंने, वो बॉक्सिंग में कहते हैं दे हैव ड्रॉप द टॉवल नाउ। उन्होंने कहा नहीं, साडे वास्ते नहीं करना। वो कहते हैं तुम खोतियां दे फिरो, ट्रेन जहाज बंद करो, एनवायरमेंट के पीछे चलो। चीमा साहब, ये एक इस तरह ही होता है जिस तरह फिर ये कौम कर रही है, जिस तरह चल रही है कांग्रेस। आप कांग्रेस को देख लें। बल्कि मुझे किसी ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं कहा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर लिया, उनको तो अपनी पार्टी सपोर्ट नहीं करती, उनके साथ तो आधे रिपब्लिकन नहीं खड़े उनके साथ। उनके, हमारी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसके अंदर निक्की हेली बैठी है, उसके अंदर मिट रोमनी बैठा है, उसके अंदर हमारे लैरी होगन जैसे गवर्नर बैठे जिनको हम राइनोस कहते हैं, रिपब्लिकन इन द नेम ओनली। उनकी मुखालफत है उनके साथ। हमारे वो डिक चेनी की लड़की है, उसको देख लें, सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ग्रुप है जिसको कहते हैं नेवर ट्रम्पस्टर, नेवर ट्रंप, नेवर ट्रंप। तो इसमें चीमा साहब, दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो इसी वजह से मैं ये कहता हूं। और चीमा साहब, दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर जो केसेस हैं, आप देख लें 90 से ज्यादा केसेस हैं उनके ऊपर। उसको देखा जाए इस चीज को, तो भारत की डेमोक्रेसी आपको जमीन बहुत अच्छी नजर आती है, बहुत अच्छी। दूसरा चीमा साहब, जिस तरह मेल इन वोटिंग के ऊपर फ्रॉड किए गए पिछली दफा, और अभी तक आधे सेनेटर जो है वो स्टेटमेंट दे चुके हैं, 4-5 सेनेटर के 2024 के इलेक्शंस को भी हम नहीं मानेंगे। इलेक्शन से पहले कह चुके। और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो वो एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं कि मेल इन वोटिंग किस तरह कराई जाए, या दूसरा किस तरह कोई करेंगे ड्रामा फिर कोई। और जमहूरियत, मैं समझता हूं कि इस वक्त इंडियन डेमोक्रेसी इज वे मच बेटर, वे मोर इफेक्टिव और वे मोर वर्किंग। और दूसरे मसाइल देखें ना, उन्होंने नई नई तरक्की की है, बात उसकी ये है ट्रिकल डाउन इकोनॉमी नहीं हो रही उनकी। एक बहुत बड़ा ये एलिगेशन लगाई जाती है भारत के ऊपर कि सिर्फ चंद बड़े शहरों के अंदर चंद लोगों के पास वेल्थ है, लेकिन चले प्रोसेस तो हो रहा है, मिडिल क्लास ग्रो तो हो रही है, तालीम तो आ रही है। देखें ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ब्रांचें हर जगह खुल रही हैं, और इलेक्शन देखें आ रहा है।
मैं जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कराया, रिमार्केबल। मैं तो इसको मैं अब आई हैव बिकम अ बिग ह्यूज फैन ऑफ देयर जमहूरियत। आज 640 मिलियन लोगों ने वोट डाला था साहब। आज आज बाइडेन ने अपनी ट्वीट में भी ये कहा। नहीं, बाइडेन ने क्या करना, ट्वीट तो किसी और ने कहीं से की होगी, उनको तो होश ही नहीं है, फ्रांस गया है उधर, आपको पता, आपने देखा नहीं होगा, वहां पे लोग शायद नहीं बताया होगा, वो तो स्टेज पे ढूंढता फिर रहा होता है कि मैंने खड़ा कहाँ होना, उसको क्या पता ट्वीट के स्पेलिंग क्या है। वो तो बेचारा, मुझे हुकूमत चला रहे हैं ओबामा साहब चला रहे हैं, या हो सकता है उनकी वाइफ मशवरा कर रही होती है, जिल बाइडेन जो है वो, उनको तो कल परसों फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ब्रांच में भी क्या कहते हैं, उसको तो बाइडेन को ये भी नहीं पता कि वो मर गया कि जिंदा है। लिविंग इन सम अदर वर्ल्ड मैटर। चीमा साहब, अगली जो बात में, बल्कि अब कई चीजें आपने मुझे रोक दी है, जो बात अगली डिस्कस करनी थी बड़ी इंपॉर्टेंट। सुना है कि हफ्ते की छुट्टी बंद हो रही पाकिस्तान। ना करो तार साहब, बिल्कुल चीमा साहब, ये शहबाज स्पीड का फैसला ही। बस मीर साहब का फैसला है वो। अच्छा, फिर उस मुझे पहले पता नहीं था चीमा साहब, मैं आई केम टू नो अबाउट इट कि आप तो 2.5 दिन छुट्टी करते हैं, आप तो सिर्फ 3 दिन काम करते हैं, 4 दिन। जी, 4 दिन तार साहब, 4 दिन काम करते हैं 4 दिन हम। अभी अभी यूरोप ने ये फैसला करना था 4 दिन वाला, हम पहले ही ले आए। जुम्मा हाँ, सियोंजी जुम्मा जुम्मे छुट्टी, ने जुम्मा तार साहब, मैं जुम्मा ऐसे छुट्टी, कई हफ्ता छुट्टी दोस्तों सर। को अपने जानता हूँ, यकीन करके माने, मैं ऐसे अपने कई दोस्तों को जानता हूँ जो सरकारी मुलाजिम है, जो आउट ऑफ सिटी हैं। वो पता की करते ने, उन्होंने डेवो की टिकट करानी होती है सुबह 11 बजे की, और सवेरे जुम्मे वाले दिन जाते ने, हाजिरी ला के पंच करके उधर करके, तो वापस आके 11 बजे की बस में बैठ के गाँव चले जाते हैं, किसी और जिधर शहर जाना होता चले जाते हैं। तो हम यूरोप से बहुत आगे हैं तार साहब, हम 3 छुट्टियां करते हैं। चीमा साहब, किसी बड़े एक अच्छे जर्नलिस्ट पाकिस्तान में, बड़े अच्छे तजिया निगार हैं, उनकी बात में बड़ी मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा जी, हम काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं, काम करने की रिश्वत लेते हैं। काम ना करने की तनख्वाह और काम करने के लिए हम रिश्वत लेते हैं, ये है। और लेकिन ये देखें चीमा साहब कि एक कंट्री पहले ही बैंकरप्ट है, कौम सिर्फ 4 दिन काम करती है, कौम सिर्फ 4 दिन। और 76, दुख वाली बात है, 76 साल के बाद भी आज तक अभी आप डिसाइड नहीं कर पाए कि जुमे को छुट्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सैटरडे की छुट्टी करें ना करें, संडे की छुट्टी करें ना करें, अभी तक 76 साल के बाद भी। और मैं सबसे बड़ी बात देखने वालों को यह बताना चाहूंगा कि आप छुट्टी के इशू पे आपको 6-7 दफा आप चेंजेस कर चुके हैं, पहले मुख्तलिफ हुकूमतें चेंजेस कर चुकी। भुट्टो साहब ने सबसे पहले, मुझे अभी याद है हिस्टोरिकली, फ्राइडे की छुट्टी उन्होंने की थी। शराब पे पाबंदी भी भुट्टो साहब ने लगाई थी, और इस तरह की कई चीजें उन्होंने की थी। हालांकि ही वाज नॉट अ रिलीजियस माइंडेड, वो आज भी पीपल्स पार्टी जो है वो लिबरलिज्म को और खासकर ओपन माइंडेड चीजों को, माइनॉरिटी को ज्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन अहमदियों के खिलाफ भी ज्यादा वो गए थे। जुमे की छुट्टी भी उन्होंने की थी, और कई चीजें ऐसी की थी जो उनके दौर में, बल्कि अब उससे बात पीपल्स पार्टी की निकली है, तो आपके अली अमीन गंडा साहब और आपके दोस्त जो है खासकर पेशावर के गवर्नर, वो गुत्थम गुत्था है, कुंडी साहब। और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब की ऑक्सफोर्ड की डिग्री, उनके एडमिशन के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिए। हैरानगी वाली बातें। और दूसरा, चीमा साहब, आखिर में एक चीज, मैं अच्छी भी चीजें करनी चाहिए कई, मैं बड़ा हैरान हूं कि आपके वियतनाम के एक एम्बेसडर की बीवी गुम हुई थी, तो आपकी पुलिस ने 3 घंटे में ढूंढ ली। बड़ी 3। वो खुद ही आ रही थी, सुना वापसी के साथ नजर आ गई ऐसा फाड़ के लैंदी तार साहब। आपको मिलते दूसरे लोग, आम जो पाकिस्तानी हैं, वो शुमाली इलाका जात से मिलते हैं। मैंने जब नोट किया है कि ज्यादातर लोग जब घूमते हैं तो पहाड़ों से मिलते हैं, प्लेन एरिया से नहीं मिलते। लेकिन आपने वियतनाम के एम्बेसडर की बीवी 3 घंटे में ढूंढ ली, आफरीन है। और मेरी तरफ से इस्लामाबाद पुलिस को मुबारकबाद कि आप ठेके ले लो अमरीका दे बरतानिया च इत्थे दे क्राइम भी हल करो जे अगर हो सकदे। बिल्कुल ठीक है तार साहब, थैंक यू वेरी मच तार साहब। दोबारा बात करेंगे इंडियन इलेक्शंस के ऊपर कल, क्योंकि बहुत सारी आई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कल मजीद होंगी, तो इस पे दोबारा बात करेंगे। चीमा लेकिन साहब, इस पे मजीद बात करेंगे, एक प्रोसेस पे बात करेंगे। मोदी साहब रिजाइन देंगे प्रेसिडेंट को, और उसके बाद 8 को अब सारी कैबिनेट रिजाइन देगी, सारे इस दे दिया प्रोसीजर को रिजाइन दे दिया था उन्होंने आज तार देंगे। साहब। इसको हाँ सारा करेंगे, बल्कि जो लोग जिस तरह की स्पेकुलेशंस कर रहे हैं मुसलसल, उस पे करेंगे। और मैं, आपको पता है कि पाकिस्तान मेरी माँ है और भारत मेरी मासी है, आपको पता है। मैं वेरी जी मच अटैच, मैं हमेशा ये कहता हूँ, आधा दिन मैं भारत में गुजारता हूँ और 25% इन पाकिस्तान, 25% इन यूएस, बट हाफ अ डे आई लिव इन इंडिया। बिल्कुल ऐसी है तार साहब। थैंक यू वेरी मच तार साहब, सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू।
थैंक आपके यू, वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।